हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर एक बार फिर अंकुर कुमार चंद आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसा कि आपको पता है, कुछ वीडियो से हमने नोट.जेएस प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, हमने नोट.जेएस पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। आज जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका कोर मॉड्यूल्स नोट.जेएस। मॉड्यूल्स क्या होता है नोट.जेएस में, और इसके बाद एक और वीडियो बनेगी जो कि हम कस्टम मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाली है 2 पार्ट में होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इसके बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है वो कैसे यूज करते हैं और कैसे उन्हें रन कर सकते हैं नोट.जेएस में। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। आप मेरा चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है वेब कोडिंग विद अंकुर। आप मेरे चैनल पे अलग अलग रिकॉर्डिंग मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो रिएक्ट के अकॉर्डिंग, रिएक्ट के रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। रिएक्ट मैंने अलग अलग पे टेक्नोलॉजी पे प्लेलिस्ट तैयार की, तो आप जाके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए चलते हैं वापस अपने आज टॉपिक की तरफ। तो जिसका नाम है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे नोट.जेएस के बिल्ट इन मॉड्यूल पे। बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मॉड्यूल क्या होता है। कि एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर की कुछ एक्सटर्नल कोड हो रखा होता है या किसी ने किया होता है। तो अभी आज हम इस वीडियो में बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम खुद के कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं नोट.जेएस में और उसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में बात करें तो बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है वो देखेंगे। तो जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल तो होता है जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी कोड की एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ कोड ऐसे होता है जो कि हमें बार बार रीयूज करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन में। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, तो उसमें हमने मॉड्यूल क्रिएट करे जिसकी हेल्प से हम अपने मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे तो हम आप देखेंगे कि नोट.जेएस के बिल्ट इन मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं। तो मैं आप देख सकते हैं, मैंने सर्च करिए नोट.जेएस बिल्ट इन मॉड्यूल। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे मैं नोट.जेएस की वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आप देख सकते हैं नोट.जेएस का जो वर्जन है 23.4 चल रहा है। ठीक है, और आप साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आप इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल देख सकते हैं। तो ये मॉड्यूल बेसिकली यूज होता है नोट.जेएस के काम में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे कॉमन मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे कॉमन मॉड्यूल्स होता है, जैसे फाइल सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं आप फाइल सिस्टम है और फाइल सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो नोट जैसे फुल डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। ठीक है, फाइल सिस्टम में कैसे रीड फाइल करते हैं, तो मान लीजिए आपको अगर फाइल रीड फाइल करनी है तो रीड फाइल का ऑप्शन रहेगा, तो आप क्लिक करोगे तो ये आपको बता रखा है कि मैं फाइल हैंडल कैसे होता है, फाइल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं और रीड फाइल हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसने ये आपको करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, इस और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है। तो एक्चुअली क्या है, मॉड्यूल बहुत सारे हैं लेकिन हमें उतने ही याद रखने जितनी की हमें जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा तो डेवलपर नहीं है कि मतलब कि बहुत सारे हर मॉड्यूल याद रहेंगे, तो इसलिए जो हमारे यूज होता है हम उन्हें याद करते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारे पास फाइल मॉड्यूल हो गया, एरर के लिए भी मेरे पास एक मॉड्यूल है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो हमारे पास HTTP का भी मॉड्यूल अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल इस नोट.जेएस एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रीम का भी एक मॉड्यूल है जो कि पाइपलाइन और डेटा को रीड एंड राइट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये तो था कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल का जो मैंने आपको बताया। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ आपको एग्जांपल देखने मिलेंगे। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पर जाके अच्छे से आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अब वापस आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अब हम इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको कुछ फाइल सिस्टम पे पहले क्या करें, हम एक दो मॉड्यूल पे काम करेंगे। पहले मैं करूँगा फाइल सिस्टम पे काम। ठीक है, फाइल सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं तो वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड वाली फाइल हम रहने देते हैं और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं more.js। आप कुछ नाम लिख सकता हूँ, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नोड मॉड्यूल होता है, नोड मॉड्यूल बिल्ट इन जो मॉड्यूल होता है उसमें सबसे पहले जो कॉमन मॉड्यूल हम यूज करता है नोड.जेएस होता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल FS, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। अगर आपको ध्यान है तो आप देखोगे तो यहाँ मेरे पास फाइल सिस्टम मॉड्यूल यहाँ है। ठीक है, और ये मेरे पास फाइल रीड रीड फाइल और रीड और फाइल, ये देखिए फाइल रीड कैसे रीड करते हैं और ये सब कुछ इसने मुझे कैसे रीड करना है ये सब बताया हुआ है। ठीक है, एज ए हाँ
इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम फाइल रीड का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, जब आप इन्हें कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक फाइल बनाई more.js। तो हम फाइल सिस्टम पे देखेंगे, आज फाइल क्रिएट करेंगे और इसे एक वो करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ एक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक कांस्टेंट ले लिया और कांस्टेंट मैंने fs ले लिया। तो जब भी हमें किसी भी कोई भी मॉड्यूल अगर हमें अपनी प्रोजेक्ट के फाइल में इंक्लूड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वायर, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे fs। क्योंकि फाइल सिस्टम है तो मैं fs यूज़ करूँगा। और अगर आपको मान लीजिए बहुत सारा मॉड्यूल होता है, उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट जो पैकेज होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ fs मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फाइल राइट करूँगा, ठीक है। अब हम फाइल कैसे राइट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा और उसमें कुछ कंटेंट लिखूंगा। वो कंटेंट हम कैसे लिखेंगे, फाइल सिस्टम, और वो लिखेंगे फाइल सिस्टम के हेल्प से, ठीक है। तो करता है फाइल रिटर्न यूजिंग फाइल सिस्टम इन Node.js, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट ले लूँगा, ठीक है। कांस्टेंट मैंने इसमें ले लिया और इसमें क्या करूँगा, मैं कांस्टेंट ले लूँगा, इसमें fh डॉट राइट फाइल ले लूँगा। आप देख सकते हो राइट फाइल और राइट फाइल सिंक है, ठीक है। तो आप डिपेंड कर आपकी जो रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे सिंक है तो हम सिंक पे लेंगे, और अगर आप एक रिमोटली काम करना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो राइट फाइल करूँगा, ठीक है। राइट फाइल में मैं क्या करूँ, फाइल का नाम दूंगा। तो फाइल का नाम मैं दे सकता हूँ, मान लीजिए module.txt दिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट क्या लिखने वाला हूँ मैं इसके अंदर। तो जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल्स इन Node.js, ठीक है। तो ये मेरा कुछ भी रैंडम टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये रैंडम टेक्स्ट है। तो अब क्या करूँगा, मैं इस रैंडम तो मैं इसे रन करूँगा। अब कैसे रन करता है वो ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो में बात करी थी। तो चलिए रन करते हैं। और फाइल का नाम मेरा है more.js, तो मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा नोड और mod.js, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ रन करूँगा आप देखोगे तो module.txt फाइल यहाँ आपकी जनरेट होगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसे रन। देखिए मैंने रन करी, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ module.txt आपका इजीली रन हो गया। उसके अंदर जो कंटेंट है जो आपने mod.js में वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल्स इन Node.js, वही module.txt में वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल्स इन Node.js आपका लिखा हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान था। फाइल सिस्टम को हेल्प से हमें कोई फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, तो वर्ल्ड की जगह मैं क्या लूँगा, द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल्स इन Node.js मैं क्या करूँगा, तो हम क्या करते हैं, मैं इसमें कुछ टेक्स्ट रिप्लेस करूँगा। कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ले लूँगा और इसमें कैसे पहले मुझे ये फाइल रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रीड मुझे अभी पहले हमने राइट करी, अब हम क्या करेंगे, रीड। तो क्या लिखूंगा, फाइल रीडिंग यूजिंग फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फाइल को कैसे रीड करने का क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि मैं ले लूंगा लेट कंटेंट, फाइल कंटेंट या कुछ भी मैं नाम ले सकता हूँ, ठीक है। फाइल कंटेंट मैंने लिया, मैंने फाइल कंटेंट नाम ले लिया और इसमें क्या कहूँगा, fh डॉट फाइल रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रीड फाइल सिंक, ठीक है। और ये क्या क्या पैरामीटर होंगे, अगर आप देखोगे तो इसके क्या क्या पैरामीटर हो सकता है, इसमें हम क्या देख सकते हैं, नाम दे सकते हैं किसका, हमें। अब हम जिस भी फाइल को यूज पढ़ना चाह रहे हैं उसका नाम हमें देना पड़ेगा। तो module.txt दूंगा और मैं यहाँ सिर्फ मैं ये दूंगा। और मैं आपको एक एग्जांपल कुछ बताने वाला हूँ, तो control.log करूँगा और फाइल कंटेंट को यहाँ, तो फाइल कंटेंट को मैं यहाँ डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो सेव करेंगे तो मैं वापस नोड मोड डॉट जेएस, तो ये लाइन क्या करेगी, ये module.txt का जो कंटेंट है हमें वो हमें क्या कर देगी, रीड करके देगी, ठीक है। तो रन करते कमांड, आप देख सकते हो जैसे मैंने नोड मॉड डॉट रन किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि बफर का एक एरे बन के आ गया, बफर का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ये दरअसल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने रीड फाइल में ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है, इसमें इंकोडिंग है, ठीक है। तो इससे आपको अपनी इंकोडिंग देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, विदाउट इंकोडिंग अगर आप दोगे तो ये आपका कंटेंट ऐसे ही देख रहा है, तो हम देंगे इसे UTF-8, ठीक है। ये अलग इंकोडिंग रन रीड करने के इंकोडिंग के हिसाब से है कि कहते हैं हम
डेटा को रीड करता है, कौन से हम इनकोडिंग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकोडेड तब बफर जो डेटा होता है वो तब हमारा बफर होता है, तो किस इनकोडिंग में हम यूज रीड करना चाह रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने UTF-8 ऐड करा, तो आप दोबारा रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो नोड मोड डॉट जेएस मैंने रन किया, तो आप देखोगे वापिस इजीली वही आपका जो कंटेंट आपका मॉड्यूल में लिखा हुआ था, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल इन नोड जेएस, वही आपका वेलकम इन द मोड ऑफ वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल इन नोड जेएस लिखा गया। और यहाँ मैंने UTF-8 की वजह से ये कर दिया। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे बफर मिलेगा, तो इनकोडिंग भी मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सी इनकोडिंग से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मेरा कंटेंट रीड हो गया, ठीक है, तो मेरा फाइल कंटेंट मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो रिप्लेस करूंगा टेक्स्ट, रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, ठीक है, यूजिंग द फाइल सिस्टम, ठीक है। तो कैसे रिप्लेस करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फाइल कंटेंट है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो तो मेरा क्या है, फाइल कंटेंट है, बट रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस में मैं क्या चेंज करूंगा, मैं करूंगा वेलकम की जगह VR लिख दूंगा, कैपिटल दूंगा V और R, ठीक है, और सेव करूंगा और वापिस इसे कंट्रोल लॉक करूंगा एक, ठीक है। तो फाइल कंटेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड गिवन ई दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वापिस मैं उस कंटेंट को मुझे वो रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने रिप्लेस किया, तो रिप्लेस के बाद वो मुझे फाइल वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस के बाद मुझे ये फाइल लिखनी भी पड़ेगी, क्योंकि मैंने रिप्लेस करने से ही नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल मुझे मैं अभी रीड कर रहा हूँ, तो ये हो गई है, ठीक है। तो मुझे ये फाइल रीड करनी पड़ेगी, तो राइट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो हमने FS राइट मॉड्यूल यूज किया था उसे मैं उठाऊंगा और उसे मैं यहाँ क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, और मैं कंटेंट की जगह अपने इस कंटेंट की जगह क्या करूँगा, क्या लिखूंगा, मैं इसे इसमें मैं क्या करूँगा, इसे लेट वेरिएबल दूंगा, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ मूव कर दूंगा, ठीक है, ये टेक्स्ट मूव हो जाएगा, राइट कर देगा, और फिर कंटेंट में इसे दोबारा रीड कर लूंगा, ठीक है। तो वापिस मैं कॉपी करूंगा इस चीज़ को, पेस्ट करूंगा, और यहाँ कंटेंट अपडेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कंटेंट अपडेटेड, ठीक है। तो ये कंटेंट अपडेटेड आएगा और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करूँ, ये आ जाएगा, तो सेव करता है और चलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, हम इसमें वेलकम में हमारा डब्ल्यू छोटा था, वो इसलिए हमारा रिप्लेस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइल सिस्टम भी हमें ओपन करना पड़ेगा, मॉड्यूल और टेक्स्ट की, और जो कंटेंट हम राइट कर रहे हैं ताकि वो राइट हो जाए एक बार में। उसके बाद फाइल कंटेंट मैंने क्या करा, रीड करा और फाइल कंटेंट आपको शो किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल कंटेंट जो मेरे यहाँ मिलेगा वेलकम से मैं VR से रिप्लेस करूंगा और राइट करूंगा उसे मॉड्यूल डॉट टेक्स्ट की फाइल में, टेक्स्ट में, ठीक है। फिर बाद में फाइल कंटेंट में रीड। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल कंटेंट को बस हटा देता हूँ, मुझे उसका वो नहीं है, ठीक है। मैं रीड कर लेता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास पुराना रहेगा और मेरे पास नया जो अपडेटेड होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ उसे, नोड मोड डॉट जेएस, ठीक है, रिलोड करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल फॉर नोड जेएस फर्स्ट आ रही है, उसके बाद वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ मॉड्यूल से नोड जेएस। तो जब आप मॉड्यूल डॉट टेक्स्ट है तो आप देख सकते हैं VR आपका इजीली चेंज हो गया विद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम हमारी कितनी हेल्प करता है अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या, अगर आप चाहो तो बहुत सारे इसमें मॉड्यूल हम यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा जल्दी से कर लेते हैं। एक इसमें मैं क्या करता हूँ, एक OS का मॉड्यूल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट OS की मॉड्यूल के हेल्प से क्या करते हो, तो आपको OS से रिलेटेड आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी अपने सिस्टम की, कि आपके सिस्टम पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है। तो OS पे क्या करूँगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें लॉग ले लूँगा, इसमें क्या करूँगा, लॉग करूँगा। ये ऐसे नहीं करना था मुझे, ये ऐसा नहीं है, और मैं कंट्रोल लॉग लेना एक्चुअली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपली कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा। और आप इसमें क्या OS की मैं कैसे हेल्प वो कर सकता हूँ, तो इसमें मैं क्या लूँगा, सिस्टम आर्किटेक्चर अगर मुझे जानना है, तो मैं तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ इसमें। तो मैं क्या करूँगा, OS डॉट, आप देख सकते हो इसमें एयर आर्क आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। मैं जब सेव करूँगा तो आप अपने और इसकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। नोड मोड डॉट जेएस में रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये आर्किटेक्चर जो है आपका 64 है, ठीक है। मैं पहले ऊपर वाले क्या करता हूँ, कंसोल में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाए, ठीक है।
सेव करूँगा और इसे दोबारा से मैं रन करूँगा ताकि आपको अच्छे से मैं मोड डॉट जे रन कर देखिए, आप सिस्टम आर्किटेक्चर देख सकते हो 54 आया। ठीक है, इसमें क्या हम और भी और रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं 2 चीज़ें और आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, मैं एक और चीज़ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि इसमें मेरा सिस्टम का प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, तो मैं क्या ले लूँगा, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लिए मैं कैसे ले लूँगा, तो ओएस में हमें एक फंक्शन मिलता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म मिलेगा और इसमें अगर मैं चाहिए तो मेरी फ्री मेमोरी कितनी है, मैं अब जानना चाहता हूँ मेरी इसमें मेरी सिस्टम में फ्री मेमोरी कितनी है। तो ओएस डॉट मेम करके एक आपका फंक्शन होता है फ्री मेमोरी, ओएस डॉट फ्री मैन। ठीक है, तो सेव करूँगा और आप हम चलाते हैं नोड मोड डॉट जे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं फिक्सटर्म आर्किटेक्चर 64 है, प्लेटफॉर्म आपको 32 विंडो भी हुआ है और इसमें फ्री मेमोरी आपकी इतनी है। तो इस तरह से आप उसके जो विंडोज़ की फीचर्स है वो भी आप फाइल सिस्टम की एक्टिव जो नोड मॉड्यूल है उसकी एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हम बिल्ट इन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और भी बिल्ट इन मेथड जाने तो आप इनकी खुद की जो नोड जेएस की वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी, वो आप वहाँ जा सकते हो और भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे एचटीटीपी ये सब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे नोड जेएस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम खुद के नोड मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और फिर हम उन कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।